हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स चैप्टर में हर एक चैप्टर का क्या क्या वेटेज है विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। ये जो कॉलम्स हैं पूरे आपके 15 चैप्टर्स हैं आपके पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स में। पूरे 15 चैप्टर में मैथ 1 एंड मैथ 2 दोनों आता है। उसमें यहाँ पे जो लिखा गया है टोटल वेटेज ऑफ विदाउट ऑप्शंस, यहाँ पे जो लिखा गया है टोटल वेटेज ऑफ विथ ऑप्शन। तो इनका क्या क्या वेटेज है ये मैं अभी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपके पास ईजी लेवल वाले कितने क्वेश्चंस आते, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टफ लेवल वाले कितने आते हैं, एवरेज लेवल के कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को तैयारी कैसे करना है आपको। ओके, तो जैसे इसमें क्या है मैथमेटिकल लॉजिक में जो आपके पास विदाउट ऑप्शन है वो कितना है 6 मार्क्स का वेटेज है, और विथ ऑप्शन कितना होता है 8 मार्क्स का वेटेज है। मैट्रिसेस की बात करें तो हमारे पास क्या 4 मार्क्स का वेटेज है विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स का वेटेज है हमारे पास विथ ऑप्शन है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो 8 मार्क्स का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का विदाउट ऑप्शन है एंड 10 मार्क्स का कितना है विथ वेटेज है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारे पास क्या 4 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है एंड 6 मार्क्स का हमारा विथ ऑप्शन है। सिमिलर अगर मैं वेक्टर की बात करूं, वेक्टर एक अच्छा खासा चैप्टर का वेटेज है आपका, जिसका 9 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है एंड 12 मार्क्स विथ ऑप्शन है। ठीक, सिमिलर इसी तरह से फर्स्ट मैथ में लाइन एंड प्लेन का भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। विदाउट ऑप्शन आपके पास 7 मार्क्स है, विथ ऑप्शन कितना है 10 मार्क्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा चैप्टर है इसलिए वेटेज भी इसका छोटा है, 2 मार्क्स है विदाउट ऑप्शन एंड 4 मार्क्स है इसका विथ ऑप्शन। ओके, डिफरेंशिएशन का आपके पास चैप्टर बड़ा है तो वेटेज भी बहुत खास बड़ा नहीं है, बट ठीक है, काफ़ी है, अच्छा खासा है। विदाउट ऑप्शन 7 है, विथ ऑप्शन 9 है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है इसी के लिए, तो यहाँ पे भी 7 मार्क्स आपके पास विदाउट ऑप्शन है एंड 9 मार्क्स आपके क्या है विथ ऑप्शन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है, बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं। आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर कवर होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन कवर होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स एक चैप्टर नंबर 10 से ही आपको देखने में लग रहा होगा कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें सिर्फ 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, 10 मार्क्स विथ ऑप्शन है। लेकिन अगर काउंट करो ना तो मैं आपको तो काउंट कराता हूँ कि इसके कितने मार्क्स हैं टोटल। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल क्या है 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 6 मार्क्स विथ ऑप्शन है। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है 2 मार्क्स आपके विदाउट ऑप्शन है, 4 मार्क्स विथ ऑप्शन है। तो ये टोटल आप ऐसे मत काउंट करो कि बस ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 8 है 10 है। आप ऐसे काउंट करो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है आपको तो डेफिनेट भी आएगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो दैट मीन्स ये वेटेज आपको विदाउट ऑप्शन जो चला जाता है 20 मार्क्स, विथ ऑप्शन आपको चल जाता है 14 मार्क्स का वेटेज है, यानी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को छोड़ना मतलब कि आप बहुत बड़ा चैप्टर का वेटेज छोड़ रहे हो आप, क्योंकि यही नहीं है। इसी से रिलेटेड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन आपका यूज होता है। तो ये इसका वेटेज जो कितना है 6 मार्क्स का है, इसका विदाउट ऑप्शन क्या है 8 मार्क्स का। तो अगर मैं कहूँ तो मिनिमम कम से कम 5 मार्क्स तो इंटीग्रेशन मिलेगा ही मिलेगा आपको, राइट है ना। वेरिएबल सेपरेबल से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, एप्लीकेशन से कम 5 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 20 + 5 25 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन को छोड़ना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज छोड़ना है। तो आपके मार्क्स उतना बड़ा छोड़ने से बेटर है कि आप इसके कुछ पोर्शन करके आओ। ये मैं बता दूंगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या जो भी सेकेंड मैथ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, उन सारे बच्चों को मैं ये एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा कि डिफरेंशिएशन के क्या चैप्टर्स में क्या पढ़ें या क्या छोड़ें, तो हमारे लिए इजी हो सकता है कि हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ऐसा भी ना हो हमारा पूरा 80 मार्क्स में कुछ छूट जाए, क्योंकि विथ ऑप्शन रहता है तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी का आपके पास विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का आता है और विथ ऑप्शन कितना आता है 5 मार्क्स का आता है। एंड 3 मार्क्स जो आता है आपके पास बायनोमियल थ्योरम क्या आता है, एंड 5 मार्क्स जो आता है आपके पास विदाउट ऑप्शन आता है। तो टोटल आपके पास मैं यहीं पे दिखा दूं तो ये जो टोटल बनता है ना, ये जो टोटल बनता है ये आपका टोटल बनता है 80 मार्क्स। ये जो टोटल बनता है आपके पास वो कितने मार्क्स बनता है 80 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है। ये टोटल बनता है 80 मार्क्स का। ये जो टोटल की बात करूं मैं इनकी, तो ये आपके टोटल बनता है 112 मार्क्स, यानी 112 मार्क्स का टोटल आपका पेपर बनता है। 112 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करना होता है। 80 मार्क्स पे आपके टोटल इतने में से आपके पास 112 में से 80 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर अटेंड नहीं करना होता है। अब इसी में आता है आपके पास क्या कि हम लोग यहाँ पे यहीं पे मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं, एक मिनट, कि यहाँ पे जो ईजी लेवल क्या है
जो ईजी लेवल होता है, जो ईजी लेवल पेपर होता है ना, उसमें जो होता है 34 मार्क्स आते हैं। जो इजी लेवल होता है उसमें कितना आते हैं 34 मार्क्स। बोल सकते जैसे क्या हो गया ये 30% मार्क्स आपके क्या आते हैं इजी लेवल से आते हैं। एवरेज मार्क्स आते हैं कितने हैं, एवरेज जो मार्क्स आते हैं मतलब कि ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना बहुत ज़्यादा इजी है, तो एवरेज इसको मार्क्स बोलते हैं कि एवरेज टाइप के मार्क्स जो होते हैं वो 56 मार्क्स के आते हैं आपके पेपर। यानी इसका वेटेज अच्छा खासा है एवरेज वाला, यानी मिलेगा ही मिलेगा आपको। 50% आता है एंड 20% जो आता है डिफ़िकल्ट होता है, जो अच्छा खासा क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा। ये आपके आते हैं 22 मार्क्स, तो वेटेज बहुत कम है, बट यही आपके पास क्या होते हैं कि अदर बच्चों से थोड़ा आपको सेपरेट रखते हैं, जिनसे आपका परसेंटेज काफ़ी हाई होता है और अदर बच्चों से ये करते हैं। तो ये ईजी लेवल है 34 मार्क्स है एंड एवरेज लेवल का जो मार्क्स है वो क्या 56 मार्क्स का वेटेज है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपके पास कितना है 22 मार्क्स ही सेफ है। तो ये सिर्फ कहने की बात है, बट इसका वेटेज 22 मार्क्स से ही आपके जो लेवल होता है अदर बच्चों में जो कंपटीशन होता है उससे थोड़ा आपको काफ़ी आगे बढ़ाता है। एवरेज और ईजी तो ऑलमोस्ट सारे लोग कर लेते हैं, इसमें जो एग्जिस्ट कर देगा इस वाले में जो एग्जिस्ट करता है वही आपके टॉप रैंकर्स में आता है, या उसी के मार्क्स आपके कितने आते हैं 85 या 90 प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं। ये 85 या 90 वाले होते हैं, इसके ऊपर ही 80 प्लस मार्क्स मिलते हैं, उससे नीचे तो नहीं मिलने के चांसेज हैं। इसमें जब इंटर करोगे आप तभी कुछ होगा आपका। ओके, तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 112 मार्क्स। इस तरह से आपको पास पूरा मैथमेटिक्स का मैंने चैप्टर वाइज आपको क्या बता दिया, वेटेज बता दिया, और इसका क्या विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप इसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, विदाउट ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो करना ही पड़ेगा इतना क्वेश्चन। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ओके, चलो थैंक यू क्लास, आप देखो इस चीज़ को, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो जितना हो सके कि और लोगों के पास पहुँचे और लोग इसके बारे में जान सके जिनको भी प्रॉब्लम है वेटेज से रिलेटेड। ओके।